नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे दुबलेपन के कारण और उनके निवारण के बारे में। दुबलापन कई कारणों से हो सकता है। आनुवांशिक होता है, हार्मोन्स की असंतुलन के कारण होता है, शारीरिक मानसिक बीमारी या अन्य कोई रोग, या अनियमित जीवन शैली, अनियमित खान पान, ये बहुत सारे कारण दुबलेपन के कारण हो सकते हैं। मोटे होने की लालसा में कई लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करने लगते हैं, जो कि फलदायक ना होकर अन्य शारीरिक दोष उत्पन्न करने वाला होता है। तो अत्यधिक भोजन न करके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। हीन भावना को त्याग दें और आज से ही शुरू करें। मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, कुछ योगासन बताऊंगी, केवल 4 योगासन, 2 प्राणायाम बताऊंगी और उसके साथ ही कुछ खान पान संबंधी, आहार संबंधी उपाय बताऊंगी, तो जिन्हें करके दुबले पतले व्यक्ति अपना वजन बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो योगासन करने के बाद, चाहे आप योगासन सुबह करें या शाम करें या दोनों समय करें, उसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ही कुछ खाएं। तो सबसे पहले 1 गिलास दूध, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है। 1 गिलास गर्म दूध के साथ में 2 से लेकर 4 केले, जितना आप आसानी से खा सकें। अभी आम का मौसम है, तो आम वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है उससे। तो मैंगो शेक बना लें या आम खाकर दूध पी लें या बनाना शेक बनाकर पिएं, या ये भी कर सकते हैं कि एक समय बनाना शेक, एक समय मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। तो इससे वज़न बहुत जल्दी बढ़ेगा। साथ ही प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 पिंड खजूर जरूर खाएं। हाँ, पिंड खजूर को धोकर खाएं, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी भी हो सकती है और प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल का प्रयोग भी किया जाता है, तो उसे धोकर जरूर खाएं। तो ये वज़न बढ़ाने में सहायक होंगे। और साथ ही संतुलित भोजन करें। हमारी जो भारतीय थाली जो होती है वो बहुत संतुलित आहार माना जाता है। उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, दही, अगर दही आपको नुकसान नहीं करता है, दही आप खा सकते हैं, तो प्रतिदिन 1 कटोरी दही भी भोजन के साथ में, मीठा दही खाएं या बिना नमक शक्कर डाले भी खा सकते हैं। तो ये हमारा संतुलित भोजन होगा और इनसे हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, दुबलेपन को दूर कर सकते हैं। साथ ही इनके साथ में योग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मैं योगासन बताने वाली हूँ उनसे मांसपेशियाँ मजबूत बनेंगी और साथ ही मांसपेशियों में फैलाव होगा। जब मांसपेशियाँ में फैलाव होगा तो मोटापा अपने आप बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो देखिए वे योगासन कौन कौन से हैं। बहुत सरल सरल हैं लेकिन बहुत ही लाभदायक हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार, दूसरा मंडूकासन, तीसरा भुजंगासन, चौथा धनुरासन, और इसके बाद शवासन और पालभाति प्राणायाम और ओमकार या उद्गीत प्राणायाम। बस केवल इतना करना पर्याप्त है। उसके अलावा और भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये वज़न बढ़ाने में जितने मैंने घरेलू उपाय बताए और ये जो योगासन बता रही हूँ वो सहायक होंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे कैसे इन आसनों को करना है, उनका करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कैसे करना है? तो सबसे पहले मैट के आगे खड़े हो जाइए। 1, 2,
ये हुआ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के कम से कम 5 से 10 चक्र करें। उसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। तो देखिए मंडूकासन कैसे करेंगे। इसके लिए उत्कटासन करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठेंगे, इस तरह से। और आ जाएंगे हम वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर से। नाभि के दोनों तरफ रखेंगे मुट्ठियों को, नाभि के आसपास दोनों हाथ। और लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ देंगे। श्वास छोड़ने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएंगे। हाथ कोहनियां पीछे की ओर, सिर ऊपर। जितनी देर श्वास रुक सकते हैं रुकें। उसके बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। इस तरह से 3 से 5 चक्र कीजिए मंडूकासन के। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन करने के लिए हमें अपनी मैट पर पेट के बल लेटना होगा। तो इस तरह पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को कंधों के बिल्कुल नीचे इस तरह से रखेंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। श्वास लेते हुए सिर, नाक और अपनी ठोड़ी को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ये भुजंगासन का पहला प्रकार है। हाथों पर वजन नहीं रहेगा, जितना आसानी से आप अपने शरीर के ऊपरी भाग को उठाएं। थोड़ी देर इसी स्थिति में, फिर धीरे से यहीं से दूसरे प्रकार में आ जाएंगे। हाथों पर वजन देते हुए हाथ सीधा करेंगे, पीठ पीछे की ओर ले जाएंगे, सिर को भी पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे की ओर जितना शरीर को खींच सकते हैं खींचेंगे। इसका तीसरा प्रकार, दोनों पंजों को खड़ा कर लेंगे और हाथों पर और पंजों पर जोर डालते हुए, वजन डालते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से पूरा शरीर एक सीध में। श्वास सामान्य, जितनी देर आसानी से इस स्थिति में रुक सकते हैं उतना रुकें। धीरे से वापस आएंगे। उसके लिए पहले धीरे से पैरों को टिकाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल आराम से। उसके बाद माथे को टिका देंगे। यदि थकान अनुभव हो रही है, विश्राम करना है, तो उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, हथेली एक के ऊपर एक। पैरों में थोड़ा सा गैप, अंतर, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, माथा हथेलियों के ऊपर। 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, इतना काफ़ी है। इसके बाद करेंगे धनुरासन। केवल लेट कर ही करना है। दोनों हाथ जांघों के बगल में, माथा जमीन पर। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हाथों से एंकल को पकड़ लेंगे। श्वास लेते हुए पहले पैरों को, फिर सिर को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे।
धीरे से वापस। तो इसके बाद करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक धीरे धीरे देखते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएंगे। आती हुई श्वास हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है, जाती हुई श्वास हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही है। श्वास की गति धीमी और धीमी और धीमी। दो मिनट से लेकर 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितनी देर आराम से आप कर सकते हैं उतनी देर शवासन करिए। जब शवासन से बाहर आए उस समय हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों पैर पास पास, हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान देंगे। आंखों को भी बंद ही रखना है। हथेलियों को आपस में रगड़ कर गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को धीरे से खोल देंगे और करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आरंभ में 2 मिनट तक कपालभाति करें और उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है उसके बारे में बता देती हूँ। दोनों हाथों को इस तरह घुटनों पर रखेंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे, पीठ सीधी और बिल्कुल एकदम पीठ सीधी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन एकदम सीधी हो जाए। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस स्थिति में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठिए और दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। श्वास, लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसी एक श्वास को बार बार छोड़ेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे उस समय हमारे पेट को अंदर लेकर जाना है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप ठीक कर रहे हैं तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। तो किस तरह से करना है तो मैं बताती हूँ। आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, तो इस तरह से कपालभाति करके हम बहुत सारे रोगों से छुटकारा भी पा सकते हैं और बहुत लाभदायक, क्योंकि नाड़ी शोधक प्राणायाम कहलाता है। नाड़ी शोधन करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होते हैं, शुद्ध होते हैं, अवरोध रहित होते हैं। इसीलिए यह सर्वोत्तम प्राणायाम कहलाता है, नाड़ी शोधक प्राणायाम कहलाता है। इसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण, जिसे हम उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। तो ओम का उच्चारण कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक 6 मिनट तक यानी कि 21 बार आप करें। उससे बहुत सारे लाभ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इन सभी आसनों के और प्राणायामों की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। विस्तार से जानने के लिए उन वीडियोज़ को आप लोग देखकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी करेंगे हम ओमकार का नाद, ओम का उच्चारण। हाथों को रखिए घुटनों पर, किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं या थोड़ी थोड़ी देर में
मुद्राओं को बदल सकते हैं। हस्त मुद्राएं मैंने पहले भी बताई हैं, तो सभी हस्त मुद्राओं का हम लाभ ले सकते हैं। हर प्राणायाम के साथ में हम हस्त मुद्राओं को बदल बदल कर उनका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है देखिए। ओम का उच्चारण, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, यानी जहाँ हम बिंदी लगाते हैं माथे के बीचों बीच। लंबी गहरी श्वास। शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे, हाथों की गर्मी को अनुभव करेंगे। तो ये जितने भी आसन प्राणायाम मैंने बताए वो सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। विशेषकर दुबले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जो आहार से संबंधित और जितने आसन प्राणायाम बताए वे करके वे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही वज़न बढ़ाने में भी ये सभी क्रियाएं, आहार, आसन सहायक होंगे। तो इनका लाभ लीजिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में अगले किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।